चलो है राइट। सो दिस इज मी आशीर्वाद कुमार। ये दिशा की यूट्यूब चैनल पे 120 प्लस जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेंस का क्वेश्चन सीरीज है। ये इंटरनेशनल रिलेशंस हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, जिसका ये लास्ट वीडियो है राइट। ठीक, अब तक हमने 1 टू क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस किया था। आई होप जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको लास्ट में सबमिट किए जा रहे हैं उसको आप ज़रूर से ज़रूर जो ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में है उसको आप सेंड करें, अपने आंसर्स को इवेलुएट करें। ठीक, तो ये इंटरनेशनल रिलेशन में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप जो भी कमेंट सेक्शन है वहाँ पे पूछ सकते हो। वी विल ट्राई टू एड्रेस दैट। एट द सेम टाइम तुम्हारे और भी कोई डाउट है अगर मेंस या प्रीलिम्स से रिलेटेड, आप उसको भी पूछ सकते हो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर कर देना, लाइक करना इफ़ यू फाइंड कि आपको ये हेल्प कर रहा है आपके प्रिपरेशन में। क्वेश्चन नंबर 10 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो लास्ट क्वेश्चन है, जैसा मैं 2 बार बता चुका हूँ आपको। ये अफगानिस्तान इशू पे है। ठीक है, इसमें हमें बहुत कुछ समझने को मिलेगा, बहुत कुछ पढ़ने को मिलेगा। टिपिकल यूपीएससी के स्टाइल में 3 स्टेटमेंट दे के, मतलब 3 लाइन का एक स्टेटमेंट दे के लास्ट में कीवर्ड है क्रिटिकली एग्जामिन। तो पहले एक बार क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो कह रहा है कि सर, इंडिया हैज़ ऑलवेज बीन अ स्ट्रॉन्ग प्रोपोनेंट ऑफ पीस प्रोसेस एंड रिकन्सिलेशन इन अफगानिस्तान। मीन्स इंडिया जो था वो अफगानिस्तान में जो भी पीस प्रोसेस था, जो भी टर्मोइल था, उसको रिड्यूस करने, उसको कम करने के फेवर में हमेशा से रहा है। But a collapse of Afghan government and return of Taliban marks the beginning of new phase in the India-Afghanistan relationship critically examined. ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इधर यू आर PSIR के स्टूडेंट हो आप, या फिर आप GS पेपर 2 के इंटरनेशनल रिलेशन में, इसको तो जरूर से जरूर पढ़ के जाना, समझ के जाना राइट। तो क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि सर, इंडिया ने पीस प्रोसेस को हमेशा सपोर्ट किया है, बट अभी जो रिसेंट तालिबान पावर में आ गई है वापस से, ये इंडिया और अफगानिस्तान के रिलेशन को किस हद तक अफेक्ट करेगा। आपको करना है इस स्टेटमेंट का क्रिटिकल एग्जामिनेशन। आई होप आपको पता है कि क्रिटिकल एग्जामिनेशन का क्या मतलब है। अगर आप अफगानिस्तान को ध्यान से देखो तो अफगानिस्तान आपके मेंस या प्रीलिम्स दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रीज़न बीइंग कि प्रीलिम्स में कई बार आपसे कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविंस पूछ लेता है। तो जो एग्ज़ाम के लिए 2 सबसे इंपॉर्टेंट है वो तो हेरात है और दूसरा आपका मज़ार शरीफ है राइट। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर प्रीलिम्स 2022, तो इस वीडियो को अगर आप देख रहे हो तो आई विल रिक्वेस्ट कि आप जाके अफगानिस्तान के पॉलिटिकल मैप को थोड़ा सा एक्सप्लोर करो, देखो कि उनकी बाउंड्री किस किस कंट्री के साथ लग रही है। ठीक है, इंडिया के साथ भी इनकी बाउंड्री टच होती है राइट, बट ये वाला जो पार्ट है वो अभी प्रेजेंट में किसके पास है, PO के, मतलब पाकिस्तान के पास है। ठीक, वी विल मूव इन द सिमिलर फैशन, जहाँ हम सबसे पहले इंट्रो पढ़ते थे, फिर बॉडी पढ़ते थे, उसके बाद फिर करते थे कंक्लूड अपने आंसर्स को। अब चलते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ। इंट्रोडक्शन में हमने वही कहा है कि सर, अफगानिस्तान हैज़ बिन द लैंड ऑफ ग्रेट गेम्स। वहाँ पे रशियन और पर्सियन राइवरली शुरू हुई, मतलब रैदर वो गेम ब्लॉक रहा। फिर रसिया और ब्रिटेन की राइवरली वहाँ पर देखी गई। उसके बाद फिर 1980s के आसपास USA और USSR की राइवरली को वहाँ पे देखी गई। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर। रीज़न ये कि जितने भी ग्रेट एम्पायर थी, ऑटोमन से लेके, रशियन से लेके, ब्रिटिश से लेके, USSR से लेके और फिर USA तक। ठीक है, एंड अगर और पीछे जाके देखना चाहोगे तो अलेक्जेंडर द ग्रेट के टाइम से भी जिन लोगों ने अफगानिस्तान में अपने अपने मिस एडवेंचर को प्रमोट किया है, उनकी हार हुई है। ठीक है, और इसके पीछे बहुत सारे रीज़न है। एक तो उनकी ज्योग्राफी गजब है, दूसरी इनकी पॉलिटिकल सिस्टम गजब है, ठीक है, और तीसरी कल्चर कम्प्लीटली डिफरेंट है राइट। तो आप जितने भी लेवल पे सोच सकते हो, सोशल, पॉलिटिकल, ज्योग्राफिक, इकोनॉमिक, बहुत सारे फैक्टर हैं जिसके चलते कोई भी फॉरेन पावर तालिबान आई मीन अफगानिस्तान को कंट्रोल करने में सक्सेसफुल नहीं हुई है। हमने देखा कि कोल्ड वॉर के पहले USSR का कैसे मिस एडवेंचर जो हुआ था अफगानिस्तान में, वो बहुत बड़ा फैक्टर बना, जिसके चलते USSR का तो डिसइंटीग्रेशन हुआ राइट। उसके बाद हमने देखा था कि कैसे USA ने 2000 अर्ली 2000s में अपने आप को सुपर पावर शो करने के चक्कर में, देखो फैक्ट तो यही था। एक स्टेटमेंट है, मैं आपको पढ़ के बताऊंगा, USA की फॉरेन पॉलिसी को समराइज कर देगी।
तो यूएसए का भी मिस एडवेंचर 2021 में आके समाप्त हुआ। हम सब ने वो भयावह तस्वीरें देखी हैं जहाँ पर एयरपोर्ट के जस्ट बाहर लोगों की हुजूम मतलब आई हुई है एंड नो वन नोज व्हाट टू डू। ये जो बिडेन की सबसे बड़ी फेल्यूर है जियोपॉलिटिकल, राइट। और एट द सेम टाइम अगर यूएस की इस सदी की सबसे बड़ी हार पूछोगे तो वो अफगानिस्तान ही रही है, ठीक है। इट में भी ऐसा कहा जा सकता है कि अफगानिस्तान इंडिवर के बाद, अफगानिस्तान में फेल्यूर के बाद यूएस थोड़ा देर के लिए ही सही इनवर्ड हो जाएगा और अदर हो भी रहा है, ठीक है। मतलब अपने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे ज़्यादा ध्यान देगा, ठीक है। बट दिस इज नॉट गुड फॉर कंट्रीज लाइक इंडिया बिकॉज ये स्पेस क्रिएट करेगा और उस स्पेस को फुलफिल कौन करेगा? मोस्ट इम्पोर्टेंटली चाइना करेगा, ठीक है। अपन देखेंगे कि कैसे तालिबान को लेके ऑलमोस्ट सारी की सारी कंट्री निगेटिव तो नहीं है बट न्यूट्रल जरूर है, बट चाइना इज ट्राइंग टू बी प्रोएक्टिव। बहुत सारी मीटिंग्स भी तालिबान के लीडर्स की हुई है चाइनीज पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स के साथ और दे आर ट्राइंग टू फिगर आउट कि कैसे चाइना का इंटरेस्ट उस रीजन में बढ़े, ठीक है। देखो अगर आप जियोग्राफी समझने की कोशिश करोगे अफगानिस्तान की तो देखना अफगानिस्तान आपको कनेक्ट करता है ईस्ट के साथ, वेस्ट के साथ, सेंट्रल एशिया के साथ, नॉर्थ ईस्ट एशिया के साथ। तो इसकी आप जियोग्राफिकल इंपॉर्टेंस समझो, ठीक है। जितने भी मेजर पावर्स हैं चाहे वो रशिया हो, चाइना हो, इंडिया हो, ईरान हो, इनके साथ भी इनकी बॉर्डर या तो जियोग्राफिकल बाउंड्री टच करता है या इनके बहुत पास है। अगर आप इंडिया की बात करोगे तो मैंने डिस्क्राइब किया है कश्मीर का थोड़ा सा हिस्सा 80-90 किलोमीटर के आसपास टच करता है किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ। बट एट द सेम टाइम द रीजन मतलब जिस रीजन की हम लोग बात कर रहे हैं दैट इज अंडर द प्रेजेंट कंट्रोल ऑफ पाकिस्तान और ये पीओके का पार्ट है वो वाला सेक्शन अभी, ठीक। अगर आप देखो तो ये हमेशा से सेंटर रहा है ग्रेट गेम्स का यूएस और रसिया का कोल्ड वॉर के टाइम से ही, ठीक। ये तो थी अफगानिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस। उसको और समझने की अगर कोशिश करोगे तो जो अफगानिस्तान में पीस एंड स्टेबिलिटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो पूरे के पूरे रीजन, आई रिपीट कौन सा रीजन? साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया, वेस्टर्न एशिया, ईस्टर्न मतलब नॉर्थ ईस्टर्न एशिया के रीजन में स्टेबिलिटी कैसी होगी, पीस कैसा होगा, उसके लिए अफगानिस्तान एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। उसके लिए अफगानिस्तान में पीस होना एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर इंटरनल सिक्योरिटी की बात करोगे तो इंडिया के इंटरनल सिक्योरिटी ही नहीं, इस रीजन के जितने भी कंट्रीज हैं उनके इंटरनल सिक्योरिटी में अफगानिस्तान का रोल बहुत ज़्यादा है बिकॉज वहाँ पे रेडिकल जो भी कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। आइडियोलॉजिकली दे आर वेरी वेरी स्ट्रांग एंड यूएस की डिफीट ने उनकी आइडियोलॉजी को और मजबूत बनाया है। ड्रग ट्रैफिकिंग का अड्डा है, स्मगलिंग सबको पता है, गोल्डन ट्रायंगल, गोल्डन क्रिसेंट, आप इंटरनल सिक्योरिटी में पढ़ते हो। मुझे उम्मीद है कि आपको अफगानिस्तान के ड्रग्स इशू के बारे में पता होगा। अगर आप जियो इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंस समझने की कोशिश करोगे अफगानिस्तान को तो अफगानिस्तान वही कनेक्टिविटी के लिए है। ये ट्रांजिट रूट की तरह काम करता है जो लैंड लॉक सेंट्रल एशिया है उसको कनेक्ट करता है साउथ एशिया के साथ। अगर आप अफगानिस्तान के मिनरल्स डिपॉजिट को देखोगे तो ऑलमोस्ट 1 ट्रिलियन से ऊपर की फिगर आती है। एनर्जी सिक्योरिटी को भी अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो आप भी अफगानिस्तान में भी बहुत सारे अनटैप्ड सोर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन है जहाँ पे ऑयल और गैसेस की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो ये तो थी इम्पोर्टेंस अफगानिस्तान की, ठीक है, फॉर इंडिया। वो जियो स्ट्रैटेजिक भी हमने देख ली, जियो इकोनॉमिक भी देख ली, राइट। अब चलते हैं आगे। ये आपसे एक प्रैक्टिस क्वेश्चन में पूछा गया था कि आखिर यूएस जैसी मेजर पावर क्यों फेल कर गई तालिबान के सामने या अफगानिस्तान में। तो यूएस ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। यूएस इन कॉन्फ्लिक्ट्स टेंड्स टू एम हाई, अचीव अ नैरो गोल एंड देन गो होम विथ मच डिग्निटी एज पॉसिबल। कहने का ये मतलब है कि आप तो दिल्ली आए थे आईएएस बनने, ठीक ने, आपने मतलब एम तो आपका हाई था, आप नैरो गोल
कोई छोटी सी नौकरी आपने हासिल की, उसके बाद आप अपने घर जाते हो, जितनी डिग्निटी पॉसिबल है सेम वैसे ही। यूएस की भी ऑलमोस्ट यही पैटर्न रहा है, चाहे वो वियतनाम हो चाहे वो अफगानिस्तान हो। यूएस का एम हमेशा बहुत बड़ा बड़ा होता है कि डेमोक्रेसी सेटअप कर देंगे, सोसाइटी को मॉडर्न कर देंगे वगैरह वगैरह, बट अल्टीमेटली ये इनके लिए लो ही होता है। ठीक है, मेजर सेटबैक होता है यूएस के लिए, यही यूएस की फॉरेन पॉलिसी है, राइट। उसके बाद देखो अफगानिस्तान के साथ थोड़ा सा क्राइसिस इसलिए आता है क्योंकि जो भी वहाँ पे लोकल लीडर्स थे उनको सपोर्ट किससे था, उनको सपोर्ट था फॉरेन पावर से। अब अगर फॉरेन पावर से सपोर्ट है लोकल लीडर्स का, तो जो लोकल कम्युनिटी है हो सकता है वो उनको सपोर्ट नहीं करे, तो इससे लेजिटिमेसी की इशू आएगी। और अगर ये फॉरेन पावर चली जाती हैं जिनको जाना ही था एक ना एक दिन, तो गवर्नेंस की भी इशू आती है, right? That's why this ultimately led to national identity का crisis। अफगानिस्तान में आफ्टर डिकेड ऑफ वेस्टर्न मिलिट्री सुपीरियरिटी, जो तालिबान को फेल करने में ये लोग नाकामयाब रहे, नॉट ओनली ऑन द फ्रंट ऑफ मिलिट्री बट ऑल्सो आइडियोलॉजिकल पैरामीटर पे भी। जो फॉरेन मिलिट्री थी, जो फॉरेन पावर्स थे, उन लोगों ने तालिबान की आइडियोलॉजी तक को डिस्कनेक्ट करने में कामयाब नहीं हुए। यूएस बहुत हद तक, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट रियलिस्टिक पॉइंट, कि यूएस बहुत हद तक पाकिस्तान पर रिलाइड था। रीजन ये था कि उसने ईरान पर और रसिया पे सैंक्शंस लगाए थे, तो इस सैंक्शंस के चलते पाकिस्तान ही केवल एक ऑप्शन बचा था जो यूएस को उसके अफगानिस्तान में सपोर्ट कर सकता था। और पाकिस्तान इज फेमस फॉर डबल गेम खेलने में, तो बहुत माहिर हैं ये लोग। ठीक है, एक और बात समझो, इंडिया इज ऑल्सो स्टेक होल्डर इन अफगानिस्तान। रीजन बिंग कि इंडिया को उसकी नॉलेज अच्छी है, इंडिया की गुडविल अच्छी है, बट यूएस ने कभी भी इंडिया को सपोर्ट नहीं किया, रादर इंडिया का हेल्प कभी नहीं यूएस लिया ग्राउंड पे। ठीक है, क्लियर है। देखो ये इंडिया अगर है ना, मैं आपको एक चीज बताता हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग, ये अगर इंडिया है ना, तो ईस्टर्न में कंप्लीट कन्वर्जेंस है यूएस और इंडिया के इंटरेस्ट का, राइट। ईस्ट में कौन, अगर आपको चाइना को काउंटर करना है इस रीजन में, तो यूएस और इंडिया ऑलमोस्ट 100% सेम पेज पे होते हैं विद फ्यू एक्सेप्शंस। बट वेस्ट में अगर आप बात करोगे तो चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो ईरान हो, जो कन्वर्जेंस है वो लेस देन 5% हो जाती है। क्लियर। तो उसके बाद इंडिया के रोल्स को भी मिनिमाइज किया गया इन ऑर्डर टू प्लीज पाकिस्तान। लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि वहाँ पे मल्टीपल फ्रैक्शंस हैं, मल्टीपल ट्राइब्स हैं जो अलाउ ही नहीं करते, मतलब इनकी पॉलिटिकल नेचर ही ऐसी है ना कि वहाँ पे स्टेबिलिटी को प्रमोट नहीं किया जा सकता। ठीक, अब ये इंपॉर्टेंट देख लो जो है, जिसमें बहुत सारे जितने भी कंट्रीज हैं, पाकिस्तान, रशिया, चाइना, इंडिया, इनके स्टेक देखेंगे। सबसे पहले तो पाकिस्तान हमेशा अफगानिस्तान को देखता है थ्रू द प्रिज्म ऑफ इंडिया। डर ये है कि ये अफगानिस्तान है, ये पाकिस्तान है, यहाँ से इंडिया है, राइट। तो अगर इंडिया का इम्पोर्टेंस या इंडिया का फुटप्रिंट अगर अफगानिस्तान में बढ़ता है तो इट विल बी अ डायरेक्ट थ्रेट टू पाकिस्तान। दैट्स वाई पाकिस्तान अपने स्टेक्स को बहुत हाई रखता है अफगानिस्तान में। पाकिस्तान को एक डर ये भी है, ध्यान से समझना, है रिपीट, ध्यान से समझना, पाकिस्तान को एक डर ये भी है कि जिस नेशनलिज्म का झंडा लेकर, मतलब जिस नेशनलिज्म की बातें करते हुए तालिबान ने फॉरेन पावर को इलिमिनेट किया अपने कंट्री से, हो सकता है सेम टाइप्स ऑफ फीलिंग पाकिस्तान में भी अराइज हो। ठीक है, हमें याद है, आप सबने वो वीडियो देखी होगी जिसमें से कॉलेज गर्ल्स से पूछा जाता है कि तालिबान का राइज को आप अफगानिस्तान में कैसे देखती हैं, तो खिलखिला के हंस पड़ती हैं। और उसी महिला से दोबारा पूछा जाता है कि आप चाहेंगे कि तालिबान पाकिस्तान में है, तो उनके चेहरे का रंग एकदम बदल जाता है। ठीक, तो पाकिस्तान को ये डर है कि तालिबान जैसा समथिंग पाकिस्तान में भी ना हो जाए। और ये भी डर है कि जो पश्तून नेशनलिज्म जैसी चीजें हैं वो हो सकता है पाकिस्तान के अंदर भी सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस लेके आए। दैट्स वाई पाकिस्तान हमेशा कोशिश करेगा कि जो बैटल फील्ड है उसको कहाँ किया जाए, कश्मीर तरफ, राइट। ठीक, उसके बाद देखो कश्मीर तरफ अगर बैटल फील्ड शिफ्ट होता है, अगर प्रॉक्सी वॉर स्टार्ट होता है कश्मीर में, तो ये पाकिस्तान के लिए डबल फायदा है ना। एक तो फायदा ये है कि वो खुद को इंटरनली बचा लेगा, और दूसरा ये है इंडिया को डिस्टेबलाइज करने में उसको हेल्प मिलेगा।
ठीक है। तो और समझो कि पाकिस्तान जो चाहता है कि जो CPEC है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसके सेंटर में हमेशा रहना चाहता है BRI इनिशिएटिव के। तो अगर अफगानिस्तान को उसमें पाकिस्तान इंक्लूड कराने में कामयाब हो जाता है तो इंडिया को ये और ज़्यादा मार्जिनलाइज करा देगा अफगानिस्तान वाले रीजन में, रैदर सेंट्रल एशिया वाले रीजन में। क्लियर। तो अपन ने ये बस समझ लिया कि सर जो पाकिस्तान है वो अफगानिस्तान को केवल एक ही एंगल से देखता है, इंडिया के एंगल से। रशिया की अगर आप बात करोगे तो देखो रशिया को लेके बहुत सारे डाइवर्जेंट व्यू हैं, बहुत सारे फॉरेन मीडिया बहुत सारी बातें कहती हैं, बट आई पर्सनली फील कि ये जो स्टेटमेंट है वो बहुत कुछ कहता है। रशिया को आज भी जो झटका था तालिबान से वो उसे याद है। ठीक है। तो पुतिन की एक स्टेटमेंट है कि रसिया इज अवेयर हाउ काउंटर प्रोडक्टिव इज टू ट्राई टू फोर्स अननेचुरल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस। ये समझ रहे हो, ये पूरी की पूरी समरी है। ठीक है, कि तालिबान को कंट्रोल करना, अफगानिस्तान को कंट्रोल करना अपने आप में ये बहुत ज्यादा काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है। रसिया ने इसका टेस्ट 20-30 साल पहले टेस्ट किया था और अब ये बारी है यूएस की। तो द तालिबान रिमेन बैंड इन रसिया, आज भी रशिया में तालिबान बैंड है। ठीक है। और उम्मीद ये थी कि मॉस्को बहुत जल्दी रिकॉग्नाइज कर देगा तालिबान को, बट ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, रसिया इज ऑल्सो गोइंग टू फॉलो जो जनरल पैटर्न होगा उसको। बात करते हैं चाइना की। अगर इस पूरे के पूरे गेम में जिसको सबसे ज्यादा प्रॉफिट हुआ है विदाउट एनी रीजन इज चाइना। चाइना जो वाइड है यूएस के बाद उसको फुलफिल करेगा। एक उसका एस्पिरेशन है जो मिडिल एम्पायर की, जो ग्रेट एम्पायर की, उसको फुलफिल करने में अफगानिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। जो भी वहाँ पे मिनरल्स थे उनको, उनके लिए जो चाइनीज कंपनी है उनको नई एक्सप्लोरेशन की अपॉर्चुनिटीज मिली। ठीक है। उसके बाद देखो स्ट्रेटेजिकली भी अफगानिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? सबसे पहले तो ये है कि वो एक अल्टरनेट रूट प्रोवाइड कर देगा, किसको? इंडियन ओशियन में चाइना को, जो इंडिया के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। एट द सेम टाइम चाइना के पास एक ऑप्शन और आ जाएगा पाकिस्तान के अलावा। मतलब पाकिस्तान तो उसको हेल्प करता ही है इंडियन ओशियन तक पहुंचने में, बट अब अफगानिस्तान भी कर सकता है वेस्टर्न साइड से। ठीक है। चाइना वन ऑफ द फ्यू ग्लोबल पावर था जिसने तालिबान को रिकॉग्नाइज किया या बातें करता रहा। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि तालिबान की गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज की गई है, बट तालिबान के स्टेक होल्डर पे चाइना हमेशा सॉफ्ट रहा है। तो ये तो थी चाइना की पूरी समरी कि चाइना को अफगानिस्तान से क्या मिला और क्या स्टेक रहा। अब बात यूएस की करोगे तो यूएस को एक लाइन में अगर मैं समराइज करना है, सर ये कंप्लीट फेल्यूर है, रैदर डिजास्टर्स है यूएस की फॉरेन पॉलिसी के लिए। सुशांत सरीन जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, जो PSIR के स्टूडेंट होंगे जरूर उनके बारे में पढ़ते होंगे। और मेरी एक बात मानना, एक पेज पे ना उनके 4-5 स्टेटमेंट्स याद करके चले जाना, दिस विल हेल्प यू इन PSIR। ठीक है। वो समराइज करते हैं कि द स्ट्रेटेजिक डिस्कनेक्ट बिटवीन इंडिया एंड यूएस हैज बीन रिवील्ड बाय अफगानिस्तान। The top US officials and the policy maintain that while India and US has 95% convergence on the east of India, they have just 5% convergence on west of India। मैंने आपको यही डिस्कस किया था कि यूएस ने पाकिस्तान को अपीज करने के लिए इंडिया को कंप्लीटली दरकिनार कर दिया अफगानिस्तान वाले रीजन में। ठीक है। और ये बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक लॉस हुआ इंडिया के लिए भी, यूएस के लिए भी। बट एट द सेम टाइम जो वाइड है इस स्पेस को भर सकता है चाइना, पाकिस्तान और रसिया का जो एक्सिस है। राइट। तो ये डिट्रीमेंटल है यूएस के इंटरेस्ट के खिलाफ भी, और पाकिस्तान अगर इंक्लूड है तो इंडिया के इंटरेस्ट के खिलाफ भी। तो हमने अभी बहुत सारी कंट्रीज के स्टेक देखे। पाकिस्तान का देखा, फिर हमने रसिया देखा, हमने चाइना देखा, फिर हमने देखा यूएस। अब बात करते हैं इंडिया की। अगर इंडिया की बात करोगे तो 1996 से लेके जो 2001 तक तालिबान का रूल था, वहां पे इंडिया बहुत ज्यादा बैकफुट पे था। राइट, बैकफुट पे था। और इंडिया ने जो मिस्टेक किया वो ये किया था कि सारी की सारी जो अपने स्टेक थे वो घनी गवर्नमेंट पे लगा दिया। ठीक है। और जब यूएस वॉज स्टार्टिंग टॉक्स विद तालिबान तो न्यू दिल्ली के पास कंफ्यूजन था कि अपने को बात करना भी है कि नहीं करना है। मतलब डिसीजन को लेके पैरालाइज्ड हो गई न्यू दिल्ली विद रिस्पेक्ट टू तालिबान वाला इशू। बट फिर भी इंडिया एक मेजर इकोनॉमिक पावर है और इंडिया के आज के डेट में भी बहुत कुछ ऑफर करने को है। चाइना बहुत कुछ ऑफर कर सकता है अफगानिस्तान को, जैसे वो 2 चीज तो तालिबान को दे सकता है। देखो एक बात समझना, कोई भी फोर्स चाहती है कि वो ऑटोनोमी में एंजॉय करे, कोई भी फोर्स चाहती है कि उसके पास मल्टीपल ऑप्शन हो। अगर
इंडिया बहुत बेहतरीन ढंग से तालिबान से नेगोशिएट करता है, तो तालिबान के लिए बेनिफिट ये है कि वो चाइना के क्लचेस से, वो पाकिस्तान के क्लचेस से कंट्रोल मतलब उनके क्लचेस से बाहर रह सकता है, राइट? तो इंडिया को भी चाहिए कि जो उसकी इकोनॉमिक माइटी है उसको यूज करे, जो गुडविल है पीपल का, बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप है जो आज भी अफगानिस्तान में इंडिया को सपोर्ट करते हैं, जो पश्तून नेशनलिज्म है उसको भी इंडिया एक्सप्लोर कर सकता है, राइट? तो इसमें तो कोई डाउट नहीं कि तालिबान एक मेजर चैलेंज है इंडिया के लिए, बट इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हमारे पास ऑप्शन नहीं है। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है। हमने ऑलमोस्ट $3 बिलियन के आसपास खर्च किया है तालिबान में, राइट? तो हम उसको एक्सप्लोर तो कर सकते हैं ना, उसको यूज तो कर सकते हैं ना किसी तरह। यूएस का जो लोकल सपोर्ट है उस नेटवर्क को इंडिया यूज कर सकती है, बट ये प्लीज कभी मत सोचना कि इंडिया वहां पे मिलिटरली इंटरफेयर कर सकती है, इतनी अभी पावरफुल नहीं हुई है। और मतलब कई बार बच्चे क्वेश्चन पूछ लेते हैं क्लास में कि सर क्यों नहीं इंडिया मिलिटरली, इतनी बड़ी आर्मी है, इतनी स्ट्रांग आर्मी है, क्यों नहीं इंडिया इस चीज को भी एज अ ऑप्शन यूज करता है? तो प्रैक्टिकली अगर बात करोगे, रियलिज्म के प्रिज्म से अगर आप देखोगे, तो ये चीजें पॉसिबल नहीं है। अब देखो कहा ये जा रहा था कि अपन तो तालिबान को कंप्लीटली रिकॉग्नाइज कर नहीं रहे थे, बट आखिर क्या हुआ कि हमें अपना शिफ्ट करना पड़ा गोल पोस्ट। रीजन ये है यूएस ने कांड कर दिया, यूएस ने बीच में कर दिया धोखाधड़ी, और यूएस के विड्रॉल के बाद तालिबान पावर में आया, और इंडिया बहुत सारे पीस प्रोसेस से खुद को एकदम एब्सेंट पा रहा था। इनिशियली जो भी पीस टॉक्स हो रहे थे ना, उसमें इंडिया का नाम ही नहीं था, राइट? और बात यह है कि हमने ऑलमोस्ट $3 बिलियन से भी ज्यादा इन्वेस्ट किया है अफगानिस्तान में। तो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट को आप यूं ही तो नहीं जाने दोगे ना। अगर आप जियो स्ट्रेटेजी की इंपॉर्टेंस भी समझने की कोशिश करोगे तो अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर इट्स कनेक्टिविटी टू यूरेशिया एंड फॉर इट्स कनेक्टिविटी टू सेंट्रल एशिया, ठीक? एट द सेम टाइम एनर्जी सिक्योरिटी के लिए जो तापी पाइपलाइन है, आप फिल्म्स में पढ़ते होंगे, तापी पाइपलाइन में भी अफगानिस्तान को बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है। तो दैट्स वाई जो भी अपने इकोनॉमिक रीजन थे, जियो पॉलिटिकल रीजन थे, उन कंपल्सन के चलते इंडिया को अपने स्टैंड को शिफ्ट करना पड़ा विद रिस्पेक्ट टू तालिबान, ठीक है? इंडिया क्या कर सकता है, जो मैंने आपको बताया कि जो गुडविल आपने कमाया है 20-21 सालों में, उसको आप यूज कर सकते हो, अपने सॉफ्ट पावर को यूज कर सकते हो, ठीक है? विदाउट इंटरफेयरिंग इन अफगानिस्तान इंटरनल अफेयर्स, इंडिया कैन स्टिल बिल्ड पार्टनरशिप between various stakeholders and raise the capacity and capability of Afghan people। देखो अगर एडुकेशन के लिए कुछ काम करता है इंडिया, तो उसको तालिबान को भी कोई खास ऐतराज नहीं होगा, राइट? क्योंकि मैंने आपको बताया, देखो एक बात थोड़ा सा समझना, जो 1996 का तालिबान था और जो 2021 का तालिबान है, इन दोनों में थोड़ा तो डिफरेंस आएगा ही, राइट? और तालिबान ऐसा नहीं कि बिल्कुल एक गवर्नमेंट की तरह काम करता है, उसमें भी बहुत सारे फैक्शंस हैं। कुछ फैक्शन ऐसे ट्राइबल ग्रुप्स के हैं जो इंडिया को भी सपोर्ट करते हैं, जो नहीं चाहते कि पाकिस्तान का इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा बढ़े, ठीक? तो इंडिया ने बहुत सारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट किए हैं, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट था अफगान का पार्लियामेंट, फिर हमने सलमा डैम को बनाया, फिर हमने काबुल तक एक डीसी ट्रांसमिशन लाइन को बनाया, उसके बाद फिर जारंज से देलाराम तक हमने रोड कंस्ट्रक्ट किया है, जो गुड्स एंड सर्विसेज की मूवमेंट को फैसिलिटेट करता है, ठीक? तो कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन बस इतना ही, सी राजा मोहन का एक स्टेटमेंट इसको कंक्लूड कर देगा कि इंडिया इज रियलिस्टिक इनफ टू नो दैट इट डज नॉट हैव द पावर टू यूनिलैटरली डिफाइन द अफगानिस्तान के फ्यूचर। अगर शुद्ध हिंदी में बात करें तो हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम अफगानिस्तान के फ्यूचर को डिक्टेट करें, राइट? हमारी बहुत एनर्जी लग जाएगी उस चीज में। अगर पावर्स लाइक यूएस एंड रसिया अगर फेल कर गई हैं, तो व्हाई नॉट स्मॉल रीजनल पावर लाइक इंडिया विल फेल? इंडिया विल ऑब्वियसली फेल अगर आप वैसे एडवेंचर को आगे परस्यू करने की कोशिश करोगे। बट इंडिया के पास अभी भी ऑप्शन है। इंडिया नीड टू डेवलप लेवरेजेस एंड इन्फ्लुएंस आउटकम इन अफगानिस्तान थ्रू प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी एंड सम पर्पसफुल एक्शन ऑन द ग्राउंड। मतलब आप तालिबान के साथ इंगेज हो, आप खुद को कंप्लीटली इलिमिनेट मत करो उस सिचुएशन से, ठीक है? तो दिस वाज ऑल फॉर अफगानिस्तान। आई होप कि अगर इस पे क्वेश्चन आता है, चाहे वो एसे में आए या फिर आपसे पूछा जा सकता है जीएस पेपर 2 के इंटरनेशनल रिलेशन के क्वेश्चन में, या अगर आपका पीएसआईआर ऑप्शनल है तो आपसे पूछा जा सकता है। इन सच सिचुएशन ये जो डिस्कशन थी हमारी, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रही होगी। नाउ कमिंग टू द प्रैक्टिस क्वेश्चन, इसके बारे में मैं बता दूं, आप अपने जो भी
आंसर्स हैं उसको ईमेल आईडी पे भेजो, वी विल इवेलुएट द कॉपी और आपको वापस भेज दिया जाएगा। प्रैक्टिस क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है, विद द राइज ऑफ तालिबान इन अफगानिस्तान इंडिया हैज लिमिटेड ऑप्शंस, कमेंट, राइट। तो आई होप आपको अफगानिस्तान का पूरा जो भी इशू है वो समझ में आया होगा। स्टेक होल्डर जितनी कंट्री के थी, पाकिस्तान की, रसिया की, चाइना की, इंडिया की, वो आप सबने समझा होगा। इंडिया के कंपल्सन्स को समझा होगा, इंडिया के ऑप्शंस को समझा होगा, ये समझा होगा कि यूएस क्यों फेल कर गई, राइट। और ठीक है, फिर दिस इज मी आशीर्वाद नाउ साइनिंग ऑफ। और प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और भी जो यूपीएससी से रिलेटेड आपके डाउट है वो आप अपने कमेंट सेक्शन में पूछो, वी विल ट्राई टू एड्रेस देम। ठीक है, सो थैंक्स फॉर कनेक्टिंग। और हमारी आईआर कंप्लीट हो गई है, नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट सब्जेक्ट। थैंक्स फॉर कनेक्टिंग, थैंक यू।